नमस्कार। आज मैं भक्ति काल के ज्ञान मार्गी का शाखा के कवि कबीर दास के कुछ ऐसे दोहों के बता रही हूँ जिनको सुन करके आपको वास्तविकता, बाह्य आडंबर और उन्होंने जिन चीज़ों पर अपनी दृष्टि डाली है वो पता चलेगा। कबीर समाज सुधारक कवि हुआ करते हैं माना गया है। और एक और बात है, आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने, हम लोग ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन हमारे कबीर दास जी ने सर्वोपरि गुरु को माना है। सबसे ऊंची स्थिति गुरु की है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक, मनुष्य को रूप तो उन्होंने दिया, किसने? ईश्वर ने दिया, लेकिन आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप बनाना ज्ञान के द्वारा हमारे गुरु ने सिखाया है। इनके कुछ दोहों पर दृष्टि डालते हैं। कबीरा क्या हो गया यार, छुपते नैना अंतरी आओ तो जो हो नैन झपो, ना हो देखो और को, ना तुझ देखूं देव। कबीर कहते हैं, कबीर का एकाकी प्रेम परमात्मा से, किसी को अगर हम देखते हैं तो आंखों के द्वारा उसको अपने अंतर मन में ले जाते हैं। जैसे ही वो मार्ग हो गया नेत्र, जैसे नेत्रों के मार्ग से तूने अंतःकरण में प्रवेश किया यानी परमात्मा ने, वैसे ही मैंने मेरे नेत्रों को झप लिया, बंद कर लिया। अब मैंने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? ना हो देखूं और को, ना मैं किसी को देखूंगा और न तुझे किसी को देखने दूंगा। अर्थात न मैं नेत्रों को खोलूंगा, न तू उससे निकल पाएगा, न मैं किसी को देखूंगा, न तुझे किसी को देखने दूंगा। एकाकी प्रेम परिलक्षित हुआ है इसमें। कभी वो अपने को पत्नी के रूप में मानते हैं परमात्मा की, और कभी वो अपने आप को पति के रूप, प्रियतम के रूप में मानते। एक मंगलाचरण का मैं बताती हूँ। दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति कर मैं मन रति करियूं, पंचतत बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं यौवन मई माती। शरीर सरोवर वेदी करियो, पंचतत उचार। राम देव संग भावरे लेऊ, धनि धनि भाग हमार। इन्होंने एक रूपक के माध्यम से बताया है, मंगलाचरण उनका, कि उन्होंने कहा है कि हमारे धन्य भाग है कि एक हम अविनाशी पुरुष के साथ ब्याह रच रहा। किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ ब्याह रच रहा है। कैसे रच रहा है कि वो कहते हैं, हे सौभाग्यशालिनी स्त्रियों मंगल गान गाओ। हमारे घर राजा राम भरतार पति के रूप में आए हैं, और तन रति, मैं तन और मन से उनसे प्रेम करती हूँ, और यौवन से परिपूर्ण हूँ मैं, यौवन मई माती। शरीर सरोवर वेदी करूँ, शरीर रूपी सरोवर की मैं वेदी बनाऊँ। वेदी मानी यज्ञशाला बनाऊंगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा के मिलन के मार्ग में बाधक तत्व ये शरीर है, इसलिए मैं यज्ञशाला बनाऊंगी। और उस यज्ञशाला में, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक परमात्मा मिलन नहीं हो सकता। मेरे इस विवाह को देखने के लिए कौन कौन लोग आए हैं? पंचतत्व बराती बनकर के आए हैं। पंचतत्व कौन से है? छिति जल पावक गगन समीर। कह रहे छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वन से बना अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो इसके विवाह में पंचतत्व बराती बनकर के आए हैं, और ब्रह्म वेद उच्चार, और इसमें स्वयं ब्रह्मा जी वेद उच्चार करने के लिए, ब्याह रचवाने के लिए आए हैं। 33 कोटि देवता आए देखने के लिए इसको, हमारे विवाह को। और मैं अविनाशी पुरुष के साथ में ब्याह करके चली हूँ, इस शरीर को नष्ट करने के बाद। अति उत्तम महोदय, शोभनीय, धन्यवाद।